साथ मैं अनिल राठौर, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज़ बस्ती। दोस्तों, बस्ती जिले में वाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन मेश्राम साहब मौजूद हैं, जो इस देश के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। ये सौभाग्य है बस्ती का, पूर्वांचल का, कि आप जैसे शख्सियत का इस धरती पे आगमन हुआ है। ये कबीर और बुद्ध की धरती है, गौरवान्वित हुई है आपकी वजह से, और आपसे मिलकर के कुछ बातें करना चाहूँगा। सर, हम ये चाहते हैं कि आप बस्ती में आए हैं, तो क्या कोई बड़ा उद्देश्य, कोई ओकेजन, क्या कारण रहा जिसलिए आप आए? हम संगठन के लेवल पर जो कार्यक्रम अमल में लाने के लिए प्लान बनाया है, उस प्लान की जानकारी हम अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए आए हैं, ताकि कार्यकर्ता तैयार हो जाए और तैयार होकर उस कार्यक्रम पर अमल करने का काम करें। जी, जैसे 1,01,000 जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर का और महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्मदिन हम मना रहे हैं जी, उसकी जानकारी देने के लिए खास तौर पर हम आए हैं। जी, सोशल मीडिया की भी तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं, जी। तो उसके लिए लोगों के जानकार बनाने के लिए आए। सर, सामने पंचायत चुनाव है, आपके तमाम पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, उनके संबंध में या उनकी हौसला के लिए क्या कहना चाहिए? हम लोगों ने हमारी संगठन शक्ति के लोगों को ये कह दिया है, तमाम संगठन जो हमारे हैं, जी सर, पूरे शक्ति के साथ उनका समर्थन करो, पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन करो और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करो। जी, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जितनी ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत होगी उतनी देश की डेमोक्रेसी मजबूत हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग पूरा जोश और पूरी ताकत लगाकर ईवीएम को लेकर पूरे देश में बड़ा कैंपेन किया है, सिर्फ आपने किया है। ईवीएम की बात आती है तो बरबस लोगों के मुंह पर आपका नाम आ जाता है, फिर भी ये जो सरकार है, सत्ताधारी सरकार है, ये बिल्कुल चेत नहीं रही, सुनने वाली नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? अब तक ईवीएम पीछे हट गया होता जी, मगर मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस इसका साथ में है। जी, जब मेन अपोजिशन पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है तो इस वजह से ये चालू रखने में उनको आसानी हो रही है। जी सर, 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके जीता जी, और इसका डाटा सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया। तो कांग्रेस की चोरी पकड़ी ना जाए इसलिए कांग्रेस ने आरएसएस बीजेपी से समझौता किया जी, कि 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तुम करो, हम तुम्हारा समर्थन करते, तुम हमारा समर्थन करो। तो चोर चोर मौसेरे मौसेरे भाई भाई वाला मामला है, इस वजह से ये चल रही है। इसका मतलब ईवीएम घोटाला बहुत पहले से चल रहा है जी। और हम ईवीएम के संदर्भ में 2 बात महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं कि ईवीएम के साथ ही अगर चुनाव होते रहने हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये श्योर करे कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है 8 अक्टूबर 2013 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है। जी, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर टेल मशीन लगानी होगी। तो पेपर टेल मशीन लगाने मात्र से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जी, पेपर टेल मशीन की निकलने वाले कागजी मतों की गिनती भी होनी चाहिए। जी। जब गिनती होना शुरू हो जाएगा तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। और है कि आप मूल निवासियों को शासक बनाना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से ये वोट बट रहे हैं, ये लोग आपस में बट रहे हैं। कोई एएसपी के साथ जा रहा, कोई आपके साथ आ रहा, कोई बीएसपी के साथ है, कोई समाजवादी के साथ है। ऐसे तमाम पार्टियों में ये आपका जो बेसिक वोट है बटा हुआ है। ऐसे में आपका शासक बनने का जो सपना है थोड़ा दूर दिखाई देता है, क्या कहना चाहेंगे? आप पत्रकार हैं, संगठन करता नहीं है, इसलिए आपको दूर दिख रहा है। जी, मैं संगठन करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम फला काम कर दे तो ये हो सकता है। आपके ज्ञान और अनुभव में अंतर है, हमारे ज्ञान और अनुभव में अंतर है। जी, हम ये कहते हैं कि यदि आपको एक विज्ञान का नियम बताता हूँ, जी, अगर लोह चुंबक अगर यहाँ रख दिया जाए और इसके पास आसपास अगर लोहे के टुकड़े हो जी, और वो टुकड़े बिखरे हुए हो
और चुंबक यहाँ रख दिया जाए तो टुकड़ों का हाल क्या होगा? वो तो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, वो मैग्नेटिक पावर है उसका, गुण है, कैरेक्टर है वो। तो हम जिस दिन मैग्नेटिक पावर डेवलप करेंगे उस दिन टुकड़ों की समस्या खत्म होगी। जी 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 वैज्ञानिक ने जी। बता रहा। सर, और मैं उसी पैसा हमारा, लोग हमारे, शासन कोई और कर रहा है। एक मजबूत सवाल है जिसके तरफ हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं। पैसा मेरा, मैन पावर मेरा, सब कुछ मेरा, ये देश मेरा, शासन कोई और कर रहा है। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि हम उनके ईंधन हैं, हमारे पावर से ही वो चलते हैं। इसको डिस्कनेक्ट करने का कोई फार्मूला है क्या आपके पास? फंडामेंटल बात ये है कि इस देश का शासक वर्ग जो है वो अंग्रेज था 14 अगस्त 47 में। जी 15 अगस्त से इस देश का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया। जी तो अंग्रेज चला गया, अंग्रेज की जगह ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया। और ब्राह्मण ने क्या किया? मनी, माफिया और मीडिया, जी माफ़ करना, मैं माफिया को मीडिया के साथ जोड़ रहा हूं। जी, कोई बात नहीं अच्छा सर, आप जोड़ लगेगा। लीजिए। चलिए मगर आगे क्या आप करें? क्लियर करेंगे, हाँ, आप क्या क्लियर करें? करेंगे। क्योंकि ये अल्पसंख्य ब्राह्मणों का बहुसंख्य लोगों पर राज प्रस्थापित करने के लिए काम कर रहा है जी मीडिया। जी और कौन सा मीडिया? आपका सोशल मीडिया नहीं जी, नेशनल मीडिया, जी सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, जी जो अपने को राष्ट्रीय मीडिया कहता है, वो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ये अल्पसंख्य लोगों का बहुसंख्य लोगों पर जी राज और शासन प्रस्तावित करने के लिए काम कर रहा है। और वो माफिया के साथ मिलकर मीडिया काम कर रहा है। तो माफिया, मीडिया और मनी, जी काशीराम जी कहते थे कि ये मनी, माफिया और मीडिया, 3M, ये इकट्ठा होकर अल्पसंख्य ब्राह्मणों का शासन प्रस्तापित कर रहा है। जी इस तिकड़ी को तोड़ना आसान काम नहीं, जी मगर दुनिया में जी जनशक्ति दुनिया की हर शक्ति को परास्त करती जी। है, ऐसा अनुभव है। बिल्कुल मैं उसी जनशक्ति को जगाने और जोड़ने में लगा हुआ हूँ। जी। और अगर हम लोग सोशल मीडिया प्रस्तावित करने में कामयाब हो गए तो वो डिस्कनेक्शन करने। थैंक यू सर। एक और अंतिम सवाल है मेरा, चूंकि जरूरी है वो सवाल। ये तथागत गौतम बुद्ध और कबीर की धरती है, और ये कबीर साहब दुनिया को आईना दिखाया। इन्होंने पूरे, चूंकि इनके टैलेंट को गुमराह किया गया, बताया नहीं गया, लिखा नहीं गया, इन्होंने पूरी दुनिया को आईना दिखाने का काम किया। इनकी परिनिवार असली मगहर में है, हमारे लोग ही वहाँ नहीं जाते। कबीर आजीवक संत है, एक इतिहास है इस विश्व के लिए, नहीं जाते, अपेक्षित है, पढ़ते नहीं, उनके विषय सोचते नहीं, और उनको कुछ और समझ बैठते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जी। उनके अंदर बहुत सारी कमियां, खामियां और कमजोरियां हैं। जी ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आइडेंटिफाई की थी। जी 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जी बिल्कुल। उन्होंने इस कमी को आइडेंटिफाई किया था, कमजोरी को आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पढ़े लिखे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आत्मकेंद्रित हो गए हैं। इसकी वजह से इतने महान लोग उन्होंने पैदा किए, उनके तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। जी उनकी विरासत के तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। जी ये विरासत एक पूंजी होती है, और किसी भी महान दीर्घ उद्योग के लिए पूंजी का होना बहुत जरूरी जी, है। भाई डॉक्टर। उद्योग के बाद बहुत बड़ी पूंजी है। जी सर। वो पूंजीवादी नहीं है, मगर विरासत की पूंजी है। जी। इनके पास बहुत बड़ी विरासत है, और उस विरासत की पूंजी हमारे लोगों को मिल सकती है। उसके लिए कोई पैसा खरीदने के लिए देने की नहीं। जरूरत नहीं, हमारी ही विरासत है। बिल्कुल सर। और उसकी पूंजी जो है वो हमारा माथा चौड़ा कर सकती है। वो हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जी। ये बात काशीराम जी को समझ में आई, उन्होंने इसीलिए वामसे बनाया। और हमारी कोशिश है कि पढ़े लिखे लोगों का बड़ा संगठन बनाया जाए, उसको बनाने में हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी जनशक्ति जगाने में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 साल में ये बहुत बड़ी ताकत आप देखेंगे। अभी आप जवान हैं, अभी आप राम नाम सत्य होने वाला नहीं आपका, और हमारा ही हम रहेंगे। और 10 साल में आप हम दोबारा बस्ती में मिलेंगे। थैंक यू सर। तो आप बोलेंगे, अरे आपने कहा था, एक लाट आपकी बात पे एक बात
याद आती है कि लोग कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए इतिहास का होना जरूरी है। हमारे पास इतिहास है लेकिन उसको लोग पढ़ नहीं रहे हैं। सर थैंक यू, आप खबर तक पे आए इसके लिए धन्यवाद। रुधौली तृतीय से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी सायरा खातून को भारी मतों से विजयी बनाओ।